हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पीएम का सॉल्व करेंगे, चैप्टर लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व प्रैक्टिस मैनुअल, क्वेश्चन नंबर 13, पेज नंबर 16.27. AB Limited makes and sell a labor-intensive product. Its labor force has learning rate of 80% applicable only to direct labor and not to variable overhead. The cost per unit of the first product is as follows: direct material 10,000, direct labor at the rate rupees 4 per hours, rupees 8,000. So 8,000 divided by 4, so 2,000 hours labor hours is there. Variable overhead 2,000, total variable cost 20,000. AB Limited has received an order from P Limited for 4 units of the product. Another customer Q Limited is also interested in purchasing 4 units of the product. AB Limited has the capacity to fulfill both the orders. Q Limited presently purchased this product in the market for rupees 17,200 and is willing to pay this price per unit of AB product. But for P Limited, let's AB choose one of the following option. So for P Limited, AB को select करना है. A, price of rupees 16,000 per unit for the 4 unit it's proposed to take from AB, or supply P Limited ideas labor force to AB for only for 4 units of the product, with AB having to pay only rupees 1 per labor hour to P Limited worker. P Limited worker will be withdrawn after the first 4 units are produced. In this case, AB need not use its labor for producing P Limited requirement. P Limited assume AB, that is labor force, also has a learning rate of 80% in this option. P Limited offers to buy the product from AB at only rupees 14,000 per unit. P and Q shall not know of each other's offer. Required: if both orders came before any work started, what is the best option that AB may choose? Present suitable calculation in favor of your argument. तो स्टूडेंट्स आप एक बार क्वेश्चंस पढ़ लो, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ. आपको मैं 1 मिनट का टाइम प्रोवाइड कर रहा हूँ.
डियर स्टूडेंट्स, तो अभी स्टार्ट करते हैं। एबी लिमिटेड के पास दो जगह से ऑर्डर है। एक तो आपका क्यू एंड पी वाले ने दो ऑप्शन दिया, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2, उसमें से क्या चूज करना चाहिए वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले उसका एवरेज लेबर आवर्स कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशंस ऑफ एवरेज लेबर आवर्स। तो यहाँ पे डायरेक्ट लेबर ₹4 एंड ₹8,000 लिखा है। सो ₹8,000 डिवाइडेड बाय ₹4, दैट इज 2,000 आवर्स। सो जब हम यूनिट प्रोडक्ट करने की बात करते हैं तो दिस इज द क्यूमुलेटिव आउटपुट एवरेज लेबर आवर्स 1 2 4 8। क्यू लिमिटेड का 4 यूनिट्स का ऑर्डर है, पी लिमिटेड का 4 यूनिट्स का ऑर्डर है। अब यहाँ पे 2,000 लेबर आवर्स है और हमारा लर्निंग का परसेंटेज इज गिवन 80%, राइट। सो 2,000 इंटू 18 1600, 1600 इंटू 80%, 1280, 1280 इंटू 80% करोगे तो 1024। तो इतना कॉपी कर लो पहले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन 1, if both the order came together, learning curve is 80% apply, and order for 8 units. Cost to AB Limited. So cost is given, direct material ₹10,000, variable overhead ₹2,000 is given, लेबर। तो लेबर 8 आवर्स के लिए यहाँ पे देखो अपने को 8 यूनिट्स के लिए 1024 आवर्स आया है, मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ ₹4। सो 1024 इंटू ₹4, 4,096। सो टोटल कॉस्ट फॉर एबी लिमिटेड, अगर वो क्यू एंड पी दोनों साइमल्टेनियसली साथ में ऑर्डर उसको मिलता है और वो अगर प्रोडक्शन स्टार्ट करता है, calculations of total contribution QP total सेलिंग प्राइस क्यू के लिए देखो 17,200 है एंड पी के लिए 16,500 माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अगर दोनों का हम 4-4 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, साथ में 8 यूनिट, तो दोनों के लिए मेरा कॉस्ट सेम आएगा 16,096। सो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये 16,096 यहां से लिया मैंने, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट
1104 and 404 multiplied by units 4 and 4. सो आपका आ जाएगा टोटल कंट्रीब्यूशन 4416 and 1616. So 6032. ऑप्शन 2 क्या है? कि P Limited supplies its labor 80% लर्निंग को अप्लाई टू 4 यूनिट्स. मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स अपने अगर पी लिमिटेड लेबर प्रोवाइड करता है पी लिमिटेड के ऑर्डर के लिए, तो लर्निंग का हमारे लेबर के लिए 4 यूनिट्स के लिए अप्लाई होगा. सो मेरा सेलिंग प्राइस रहेगा यहाँ पे 17,200. यहाँ पे 14,000 रुपीज सेलिंग प्राइस दे दिया. देखो 14,000 लास्ट लाइन माइनस वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल दोनों केस में 10,000, वेरिएबल ओवरहेड दोनों केस में 2,000, लेबर कॉस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. नाउ इंस्टेड ऑफ 8 आवर्स हम यहाँ पे 4 आवर्स 4 यूनिट्स का ही इंस्टेड ऑफ 8 यूनिट्स 4 यूनिट्स का आवर्स पकड़ेंगे 1280 दोनों के लिए. तो इनके लिए मुझे पेमेंट करना है 12,804 रुपीज. इनके लिए पेमेंट करना है 1280 इंटू 1 रुपीज. सो यहाँ पे 1280 यहाँ पे मल्टीप्लाइड करोगे तो 5120. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 80 रुपीज. यहाँ पे आ जाएगा कंट्रीब्यूशन 720 into units total contribution 320 to 880 total 3,200. Decision AB Limited should select ऑप्शन 1. चलो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे कॉपी कर लो इसको.
ऑप्शन 2। तो यहाँ पे हमारा ये सम कंप्लीट होता है।